प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। दोस्तों, आगे वीडियो में आप देखेंगे गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त बहस। चित्रा त्रिपाठी बीजेपी और मोदी जी का गुणगान करते हुए इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहती है, साथ ही अपने और अपने चैनल की तारीफों के पुल बांधने लगती है, जिस पर अखिलेश यादव जी ने चित्रा के हर सवाल पर ऐसे चौके छक्के लगाए कि चित्रा की हवा ही निकल गई। वीडियो को अंत तक देखिए और इस पर अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप लोग इंडिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है। नया नाम रख दिया है, विपक्षी इंडिया को घमंडिया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। और इंडिया के साथ पीडीए है, ये ना भूलें पीडीए क्या है। इंडिया के साथ पीडीए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने तो एक चैनल चलाया यूपी तक, बिहार तक, आपको एक चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक। कम से कम वो बातें तो आए जो इंडिया चाहता है। आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। क्या कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? नहीं। आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो आप इस लिहाज से इसको छोड़ सकते हैं कि हम जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे आपसे जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सवाल, अब मुझे पता है बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर को लेकर सरकार को घेरिए, लेकिन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीन मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा, आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। नहीं। तभी मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहां पहुंच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूं कि क्योंकि आपको बोलना पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूब चैनल। तो केवल एक चीज, आपका यूट्यूब नहीं, जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूट्यूब पर ये आप 55 deny नहीं मिलियन कर के सकते। आसपास भी कोई नहीं है। खैर, हम आज तक पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। फिर से मैं आपको मुद्दे पर लेकर आती हूँ अखिलेश जी। लेकिन परिवारवाद, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है। ये भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले मैं किसका जवाब दूं? परिवारवाद का? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको जो उचित लगे। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूं, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री के परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात महाराजा कर रहे हैं आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूं, वहां के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने और वहां के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने दो ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल क्या पूछती आप है। इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को। करवा ली बेइज्जती?
ठीक वो है। जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार कितने और गिनूं में, तुष्टिकरण। कितने गिनूं आप में गिन परिवार। लीजिए, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है। गजब बेइज्जती है। जब भी हम डिबेट करते हैं दोनों ही तरफ की सूचियां जारी करते हैं। अब मैं आ जाती हूं, आपने कहा कि चुना जाता है, लोकतंत्र में जो भी प्रतिनिधि होता है। अगर मैं बीते 4 विधानसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां कि आप 2012 में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मेरा आपसे यह सवाल है, बीजेपी 2017, 14, 19 और 22 40 से लेकर 50% वोट शेयर वाली पार्टी रही है। आप बहन मायावती के साथ लड़कर भी बीजेपी जहां 50% हो जाती है 2019 में, आप और मायावती जी दोनों मिलाकर भी 40% को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ऐसी मजबूत पार्टी से अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में? इंडिया कितनी ताकत लगाएगा इसके लिए? अब तो मैं कहूंगा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पीडीए तक भी चैनल चलना चाहिए। और पीडीए का हिसाब किताब आप लगा लेंगे तो न जाने कहां पहुंच जाएंगे। बताइए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का मुकाबला किया अलायंस कर करके, और बीजेपी पर हमसे ज्यादा अलायंस हैं 38 दलों के साथ। नहीं, यूपी में भी यूपी हैं। में, जी। तो आपके लोग- सोचिए कितने कमजोर हैं। उन्हें उनके सामने झुकना पड़ रहा है जो सुबह शाम बीजेपी को न जाने क्या कहते थे। उनके सामने बीजेपी को झुकना पड़ रहा है। कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सोचो किनके सामने झुकना पड़ रहा है उनको। अभी जो वही ओम बीजेपी प्रकाश को- राजभर आपको कोस नहीं, रहे मैं हैं। उनके नाम की वो नहीं कभी बोल रहा। इधर जाते कभी मैं उधर उनके जाते नाम हैं। के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे सहमत हूं। अगर ये बात कह रहे हैं आप, तो मैं आपसे सहमत हूं। कभी इधर, कभी उधर, अभी उधर, फिर इधर। आपके साथ भी आ जाएंगे चुनाव के पहले। और मैं आपसे क्या, जो अलायंस हैं इस बार जनता हराने जा रही है। पीछे मुड़ करके हम देखें, अगर दिल्ली के 10 साल, यूपी के 7 साल हो जाएंगे, आखिर के जनता को मिला क्या? जो बातें कही गई, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो किसान को भरोसा दिलाया गया कि आपकी पैदावार की कीमत मिलेगी, और कीमत ही नहीं, आय दोगुनी होगी। मुझे पूरे देश में ये बताइए किसी किसान की आय दोगुनी हुई हो तो बता दीजिए। जो लोग आंकड़े पेश करते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट रेट ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, करोड़ों को नौकरी दे दी, मुझे बताइए कि कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिली है नौजवानों को। आप डेटा बता रहे हैं सबसे ज्यादा फ्री है। अरे डेटा फ्री की बात नहीं है। सवाल यह होना चाहिए कि नौजवान को हमारे नौकरी और रोजगार मिल गया। बात तो सही है। कहा नौकरी रोजगार कहां है? और फिर आपने क्या सपना दिखाया? पहला इन्वेस्टमेंट मीट की, जी। दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और बीजेपी ने तो, हालांकि कोई बात अदरवाइज ना ले मेरी, जिसको भी उसने देख लिया बीजेपी के लोगों ने कि सूट पहने, टाई पहने, उससे एमओयू करा लिया। 33 लाख करोड़ का एमओयू क्या उतरा है जमीन पर? योगी जी तो कह रहे हैं 2027 तक हम $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की तरफ लेकर चले जाएंगे। देखिए, और उसकी ओर तेजी से काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उनका एकदम फंडा क्लियर है। दिल्ली कहेगी 5 ट्रिलियन तो वो कहेंगे हमें 1 ट्रिलियन। उनका एकदम क्लियर है। अगर 1 ट्रिलियन ला रहे हैं तो उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए? आप कभी उनसे पूछिएगा। और बीजेपी के जो नेता हैं यहां पर, कि बीजेपी अगर यूपी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है तो क्या ग्रोथ रेट होनी चाहिए वहां पर यूपी में? 34% की। क्या सपना दिखा रहे हो आप? और फिर अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप जो आपके नीति आयोग के हैं, यूपी कहां खड़ा है? आप G20 में बहस कर रहे हैं, आप बात रखना चाहते हैं हेल्थ की। आज यूपी की हेल्थ सिस्टम क्या हाल है? अस्पतालों का हालत देख लीजिए आप। एक जिला अस्पताल अगर बीजेपी ने बनाया हो, दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने, यहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो, तो मुझे बताइएगा आप। एक जिला अस्पताल, और दवाई नहीं, इलाज नहीं। आप कह रहे मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने। एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी पूरी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, प्रोफेसर। आप बताइए। और जिस शहर से आप आती हैं, बताइए एम्स की हालत क्या है? आज के ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पर? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। क्या वहां पर जो मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, क्या वहां के टेक्निकल या जो भी स्टाफ है, जो सहूलियत पीजीआई को मिलनी चाहिए, क्या वहां के मेडिकल कॉलेज को मिल गई? वहां तो एक ही सिस्टम चल रहा है। आप वाइस चांसलर है ना, स्टूडेंट्स आए, वाइस चांसलर को पीटा, खुलेआम पीटा। सोचिए आप, ये है यूपी।
इसलिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना मत दिखाइए। वो इसलिए कह रहे हैं कि गरीब जनता समझ ही नहीं पाए कि 1 ट्रिलियन क्या होता है। ये 1 ट्रिलियन वही है स्वच्छ भारत जैसा। आप स्वच्छ भारत में आपने कहा कि सबको झाड़ू पकड़वा दिया स्वच्छ भारत में। क्या लखनऊ साफ हो गया? क्या वाराणसी साफ हो गया? क्या गोरखपुर में पानी नहीं भरता? क्या आगरा साफ हो गया? नदियां साफ हो गई? वो पैरामीटर्स कहां हैं नदियों के जिनके आपने वादा दिलाया था कि बीओडी अच्छा हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन अच्छा हो जाएगा, पानी निर्मल अविरल धारा बहेगी गंगा में। आपने नाले नहीं बंद कर पाए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बुरा कहते हो कि बुरा काम कर रहे हैं लोग। तो $1 ट्रिलियन का सपना दिखाना, और फिर एक्सप्रेस वे जो बनाए हैं, कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जाइए आप, और जो बचपन में झूला झूला होगा वो याद आ जाएगा कि कैसे आप झूलते हुए जा रहे हैं उस पर। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो समाजवादियों का दिन थी, केवल उसमें समाजवादी हटा दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि यहां सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, वो गडकरी साहब आए थे, हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आप उनसे पूछिए कि जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं, उन मानकों के खिलाफ एक्सप्रेसवे क्यों बना? उसकी डिजाइन किसकी चिट्ठी से बदली गई? क्या आपने सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं की? अगर आपने एक्सप्रेसवे बनाया तो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से आपने मीडियन क्यों नहीं बनाया? सर्विस लेन क्यों नहीं बनाई? और फिर जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने जो गोरखपुर लिंक बनाया है, सोचेंगे क्या क्या कीमत है उसकी? 90 किलोमीटर 6000 करोड़ की बन रही है, जो 22 में बन जानी चाहिए थी, 24 आने वाला है।